Assalamu alaikum. Dear students, hope all of you will be fine. Today we will discuss our second lecture of week second that will be played on day 6, that is Saturday of this week. And our topic is the terms related to WWW means World Wide Web. We have studied some of the terms related to World Wide Web in our previous lecture. Now we will discuss about the remaining terms in World Wide Web related to World Wide Web in this lecture. Okay, let's start soon. Okay, the fifth term was related to WWW was Uniform Resource Locator. अमूमी तौर पर बच्चों जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस किसी से लेते हैं या उसको ये कहते हैं यार मुझे लिंक भेज दो उस वेबसाइट का, तो आप उससे बेसिकली ये कह रहे थे मुझे उसका यूआरएल भेज दो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्योंकि हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस की बेस के ऊपर जो है वो वेबसाइट आप जो है आपकी लोकेट हुई होती है आपके सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर क्या चीज़ है, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये चीज़ें अभी आगे मैं आपको उनका डिफरेंस भी बताऊंगा साथ साथ। तो आपकी बुक में उसने डेफिनेशन लिखी है, कह रहा यूआरएल इज अ यूनिक एड्रेस फॉर अ फाइल दैट इज असेसिबल ऑन इंटरनेट। जब भी आप कोई फाइल या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका कोई ना कोई जो है अपना स्पेसिफिक जो है यूआरएल लाजमी होता है, एड्रेस होता है। ये जनरल कॉमन बात भी है। अब कहते हैं अ कॉमन वे टू गेट टू अ वेबसाइट इज टू एंटर द यूआरएल ऑफ इट्स होम पेज फाइल इन द वेब ब्राउज़र एड्रेस लाइन। वेब ब्राउज़र एड्रेस लाइन में आप जब भी उस वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस एंटर करेंगे बच्चों, तो आप डायरेक्टली जो है उस वेबसाइट पे होम पेज जो होगा, जो उसका फर्स्ट पेज होगा, उसके ऊपर आप पहुंच जाएंगे। और कहता है हाउ एवर एनी फाइल विद इन वेबसाइट कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड विद द यूआरएल। अगर आपने किसी भी फाइल को स्पेसिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको यूआरएल के थ्रू कर सकते हैं। सपोज आप किसी को कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान आर्मी की जॉब लिंक्स भेज दो, तो वो आपको उस वेबसाइट का जो जॉब वाला पेज होगा उसका एक स्पेसिफिक लिंक भेज देगा, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के उस पेज पे चले जाएंगे। तो जो यूआरएल का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो ये प्रोटोकॉल होता है। आप जब भी नेट पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर प्रोटोकॉल वर्क कर होता है। व्हाट इज प्रोटोकॉल? अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ द कम्युनिकेशन विल ऑकर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे कौन सा कर रहा होता है, ये देखें एग्जाम्पल में पेशावर एजुकेशन बोर्ड की उसने एग्जाम्पल दी हुई है। उसका जो वेब एड्रेस है वो है www.board of intermediate and secondary education peshawar.com पी के स्लैश मेन। अब जब स्लैश मेन उसने लिखा तो वो आपको डायरेक्ट उसके मेन पेज पे ले जाएगा। उसने कहा जी होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या चीज़ है बच्चों, ये आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उसके बाद जो है अदर इन्फॉर्मेशन, देखो अदर इन्फॉर्मेशन में उसने लिखा मेन, तो इसने अब उसको क्या तो लेके जाना है उसकी मेन पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखो नीचे जब मैंने गूगल में टाइप किया था यही वाला एड्रेस, तो ये पेशावर बोर्ड की ये वाली वेबसाइट जो है वो मेरे सामने ओपन हुई थी। तो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर भी जो है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म यही वाला एड्रेस देख लें आप। देखो जिस तरह ये मेरा वेब ब्राउज़र है, मेरा गूगल है ये मेरे पास। ठीक है, अब ये जो मेरा वेब ब्राउज़र है गूगल, इसके ऊपर मैंने क्या करना है यार, ये मैंने जब खोला तो ये देखो ये सर्च वाला टैब आ गया मेरे पास। इस पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस लिखना है तो मैं लिखता हूँ www, ये देखो खुद ही आ गया .खैबर पख्तूनख्वा.gov.pk। अच्छा, बिकॉज ऑफ मैंने इस वक्त मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस आया और ये देखिए वर्ल्ड वर्ल्ड वेब इसको लोकेट कर रहा है www। ठीक है, तो इसी तरह जब मैंने इसको सर्च किया था तो मेरे पास जो है इसका ये वाला जो पेज है आपको नज़र नीचे आ रहा है, ये मेरे सामने डिस्प्ले हो गया था। तो ये है बच्चों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेन एवर यू वांट टू एक्सेस एनी वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, you have to type the respected URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या that is a unique address on your browser, and the browser will open the respected website in front of you। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं, that is a सर्च इंजन।
अच्छा, एक बात याद रखना, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स खोल रहा हूँ या यूसी ब्राउज़र खोल रहा हूँ, ये ब्राउज़र्स हैं जो मेरी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन बिल्ड करेंगे ताकि मैं चीज़ों को सर्च कर सकूँ। लेकिन सर्च इंजन एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट चीज़ों को मुझे सर्च करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कैसे, ये मैं आपको बता दूंगा। पहले सर्च इंजन देख लेते हैं, ये क्या है बुक में जो आपके लिखा हुआ है। तो a search engine is a website or a software system that allows people to find information on world wide web। देखो, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है डिफरेंट सर्वर्स के साथ अटैच होते हैं, उसके ऊपर आपकी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं। तो फाइंडिंग एग्जैक्टली व्हाट यूजर इज लुकिंग फॉर इज नॉट इजी। कहता है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बिजनेस 50,000 लोग कर रहे हैं, एक चीज को 1,000 लोगों ने किया हुआ है, तो आप जब एग्जैक्ट चीज फाइंड करना चाहते हैं विद मिलियंस ऑफ वेब पेजेस ऑन वेब, तो ये आसान काम नहीं है, मुश्किल है। तो सर्च इंजन है बी डिजाइन टू हेल्प यूजर फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आउट। या फिर उन्होंने क्या किया जी, सर्च इंजन डिजाइन किए। सर्च इंजन पे क्या होता है कि आपके जितने भी की वर्ड्स होते हैं, आपकी वेबसाइट के रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, हर एक सर्च इंजन ने अपने उसके अंदर उसका जो स्टोरेज का मैकेनिज्म होता है वो डेवलप हुआ होता है। और क्या होता है, जब भी आप सर्च करते हैं तो इंजन के अंदर जैसे ही वो इंजन उसको सर्च करता है, चीज़ को फाइंड आउट होती है, तो वो आपको डिस्प्ले में देता है। कहते हैं यूजर्स टाइप्स इन वन और मोर कीवर्ड इन अ सर्च इंजन। सपोज आप प्रेस करते हैं यू, तो अगर आगे लिखा है ट्यूब, तो दी सर्च इंजन लुकिंग फॉर मैचिंग वेबसाइट ऑल फ्रॉम ऑल ओवर दी वेब। जितनी भी वेब के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब पे आपकी वेबसाइट्स रिलेटेड हैं, वो उसको सर्च करके आपके सामने डिस्प्ले करवाता है। दिस इंफॉर्मेशन shown for each website includes a title and a brief description। जैसे ही आप ओपन करते हैं ना, सर्च करते हैं कुछ चीज़, तो आपके सामने लिखा आ जाता है जी। सपोज आपने पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से लिखा आ जाता है जी पाकिस्तान आर्मी वेबसाइट, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ में आ रही होती है। इफ यूजर वांट टू ओपन एनी साइट ही जस्ट क्लिक्स ऑन दी लिंक। उसने जब जैसे ही नीचे बेशुमार लिंक्स आए, उसने कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, तो उन लिंक को, उन लिंक्स उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको निकाल के देगा। कह रहे थे पॉपुलर सर्च इंजन जो ज़्यादातर आजकल यूज होते हैं वो याहू है या गूगल है। एक मिनट में इसको देख लेता हूँ कि मेरा नेट वर्क कर ले। देखो, ये मैंने क्रोम खोला हुआ है ना, मैं लिखता हूँ www.google, गूगल सर्च। देखो, हाँ, अब मेरा देखो, ये मेरा जो गूगल है ना, ये देखो, ये मेरा गूगल में नहीं, ये मेरा गूगल का सर्च इंजन है। ये मेरा किसका सर्च इंजन है, गूगल का, ठीक है। अब क्या है, ये गूगल सर्च इंजन है, ये देखो गूगल सर्च ये लिखा हुआ है नीचे, गूगल सर्च। जब अब इसमें मैं लिखता हूँ जी सपोज पाक आर्मी, तो पाक आर्मी लिखा। अब देखो, ये गूगल का सर्च इंजन इस पे वर्क कर रहा है, ये ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, उसके अंदर मैंने ये पाक आर्मी जब लिखा तो गूगल का सर्च इंजन ने काम किया। तो ये देखो, ये एक वेबसाइट है, डिफरेंट रिजल्ट्स था, ये सर्च इंजन मुझे वर्ल्ड वाइड वेब से फाइंड करके दे रहे हैं। ये देखो, ये डिफरेंट सर्च इंजन है। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ याहू, देखो याहू का मैं सर्च इंजन यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये देखो मैंने जब याहू लिखा, तो मेरे पास क्या है जी, देखो अब याहू आ गया। अब याहू का सर्च इंजन यूज़ करूँगा, इधर मैं लिखता हूँ जी पाक आर्मी, तो आपको कोई डिफरेंस लाजमी नज़र आएगा इसमें। ये देखो पाकिस्तान आर्मी, अब ये देखो इधर पाकिस्तान आर्मी, विकीपीडिया पाकिस्तान आर्मी, ये देखो कैपिटल्स में लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट्स। मतलब हर एक इंजन के अंदर अपने अपने हिसाब से जो है ना डिफरेंट लिंक्स होते हैं, चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। ये मैंने भी याहू का सर्च इंजन यूज़ किया है, तो पहले मैंने गूगल का किया था। तो ये बेचा डेटा जो है, असल डिफरेंस है आपके वेब ब्राउज़र में भी और उसमें भी। आगे मैंने इन्हीं स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको मैं इधर कर लूँ। इन्हीं स्लाइड्स के अंदर बेटा मैंने आगे ये डिफरेंस भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो ब्राउज़र इंजन वर्सेस सर्च इंजन। तो ब्राउज़र इंजन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ WWSS, ठीक है। एक एप्ली जब आपने सपोज गूगल क्रोम डाल दिया, मजीरा फायरफॉक्स जो भी डाला, तो उसने आपको जो भी आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। लेकिन उन चीज़ों को मैच करना और उन चीज़ों को आपको फैच करके देना, फैच करना, ठीक है, तो ये आपको सर्च इंजन करके देगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस, आप इसको आगे पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं।
फिर है मेरे पास होम पेज। तो द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ द वेबसाइट टिपिकली सर्विंग एज अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दिस साइट। जो भी आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी पेज होता है या फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। ये देखें, अक्सर आपके होम पेजेस के साथ ये आपको कोने में ये हाउस का निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, ये वाला, ये जो निशान है ना, ये आपको बता रहा है कि ये मेरा होम पेज है। इंट्रोडक्टरी पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो आप किसी होम पेज के ऊपर लोकेट कर रही होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वेब होस्टिंग। तो एक बात आप याद रखें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने बनाना है इस चीज़ का। जब भी कोई कंपनी अपनी वेबसाइट डेवलप करती है तो उसको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर किसी ना किसी वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने के लिए उसको अपना एक वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, जिसको आप डोमेन भी कहते हैं। आगे आप देख लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि सपोज आपने कोई फाइल स्टोर करनी है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, या यूएसबी में करेंगे या उसको किसी ना किसी हार्ड डिस्क के अंदर करेंगे, सिस्टम के अंदर फाइल को स्टोर। देखो नीचे बताया भी है। लेकिन अब इसी एग्जांपल को अगर मैं आपको होस्टिंग के साथ रिलेट करके बताऊं तो होस्टिंग इज द प्लेस वेयर आवर वेबसाइट स्टोर्स ऑन सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड होस्टिंग। सर्वर कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें फाइल स्टोर हो रही होती हैं। तो उन फाइल्स को आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करवाने के लिए होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, ताकि आपकी वेबसाइट हर वक्त 24 घंटे ऑनलाइन रहे, चल रही हो, ठीक है। तो ये मेरे पास होस्टिंग है। फिर मेरे पास एक देखो होस्टिंग की ये डेफिनेशन बड़ा स्टाइल बनाया है मैंने, आगे देखें आप। तो अब देखें इसी तरह डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हर एक, अगर आपको मैं जनरली आईपी एड्रेस की एक बात बताऊँ, हर एक सिस्टम का, आपके घरों में जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं हर एक का अपना एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, यही बात है ना। सपोज आप किसी को कॉल करते हैं तो हर एक इंसान का अपना एक डिफरेंट नंबर भी होता है। तो आप क्या करते हैं, उन नंबर्स को आप जब सेव करते हैं तो किसी ना किसी नाम के साथ सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह हर एक वेबसाइट को जब भी वो सर्वर के ऊपर अपडेट हो रही होती है उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। लोड हो रही होती है या सेव हो रही होती है तो सर्वर का भी आईपी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब भी होगी तो दो डिफरेंट आईपीज के दरमियान ही होती है। तो अब देखो आईपीज वेबसाइट की याद करना मुश्किल था, तो इसीलिए जब जिसने ये से बनाई थी अपनी वेब होस्टिंग, तो उसने क्या किया, उसने कहा यार इस तरह करते हैं कि जो नंबर्स हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, इनको नेम दे देते हैं। तो उसको कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो आप आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपको उनके नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं, आईपी एड्रेसेस। आप जब बस सिंपली उनका नाम टाइप करते हैं तो वो वेबसाइट जो है आपके पास क्या हो जाती है जी, ओपन हो जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे कह सकते हैं। और ये जो है आपका सारा क्वेश्चन लॉन्ग 5 जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आपने करना है। और मुझे जो है आपने इसका रिज़ल्ट भी आगे चेक भी करवाना है और टेस्ट भी है ये आपका।